हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके प्लीज़ उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में खाली हम कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसके साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन एंटर्ड। मतलब कि ट्रांजेक्शन को हम कब रिकॉर्ड करेंगे? जैसे ही वो एंटर्ड होगा। इट डजंट मैटर वेदर द कैश इज रिसीव्ड, पेड और नॉट। चाहे कैश रिसीव्ड हुआ हो, पे हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो मैटर नहीं करता। जो ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड करनी है वो करनी है कब? जैसे ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर्ड हो। ठीक है। अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो यहाँ पे कंसिडर करता है। लाइक अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, उनको एडजस्ट किया जाता है, जबकि कैश बेसिस में ऐसा नहीं होता। और सिमिलरली जितनी भी हमारी एक्रूड इनकम्स होती हैं या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती हैं, उनको भी ये रीऑर्गेनाइज करता है। ऐसा करने से हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता लगता है अपनी अकाउंटिंग के लिए। एंड यस, ये फॉलो करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स को और मैचिंग प्रिंसिपल्स को। राइट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है? ये भी एक प्रिंसिपल है। क्या कहता है? ये कहता है कि जिस डेट पर, लेट्स सपोज किसी एंटरप्राइज ने सेल किया जनवरी में, राइट, जनवरी में सेल हुआ एंड देन 2 महीने के बाद, यानी कि जनवरी फरवरी के बाद उसको पेमेंट रिसीव होगी। तो पेमेंट तो 2 महीने बाद रिसीव हो रही है। आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कब आप रिकॉर्ड करोगे? जिस दिन, जिस डेट, जिस मंथ में आपने उसको सेल किया है। राइट। तो इसीलिए ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल भी फॉलो होता है। एंड यस, मैचिंग प्रिंसिपल भी जो है वो फॉलो होता है। व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो खर्चा है वो मैच होता है उसके रिलेटेड रेवेन्यूज के साथ, चाहे कैश रिसीव्ड हुआ हो या चाहे कैश पेड, रादर देन कैश रिसीव्ड और कैश पेड। राइट बच्चों, अब हम करेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आगे देखते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस हैं, इट इज मोर साइंटिफिक कंपेयर टू द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेटली ये मोर साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि ये लॉजिकली सब जगह यूज़ किया जाता है, अकाउंटेंट्स वगैरह के द्वारा यूज़ किया जाता है। एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करता है? कंप्लीट पिक्चर बताता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, बिजनेस की। कंप्लीट पिक्चर कैसे बताता है? कोई चीज़ छुट्टी ही नहीं। कैश बेसिस तो है ही है, कैश बेसिस के साथ क्रेडिट बेसिस की ट्रांजेक्शन्स को भी लेता है, जितनी एडजस्टमेंट्स हैं उनको भी लेता है, जिसकी वजह से पूरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस की जो है उसकी कंप्लीट पिक्चर शो करता है। इसी वजह से ही ये डिस्क्लोज करता है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। एंड यस, ये रिफ्लेक्ट भी करता है ट्रू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन आप जानते हैं कि किसी की कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो हर चीज़ की डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस, दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज बेसिस ऑफ अकाउंट कैश। राइट। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जितना सिंपल है उतना सिंपल एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, सबको कवर करता है। एंड इसीलिए दिस प्रोसेस इज टू एलैबोरेट एज वेल। राइट। तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ करते हैं क्वेश्चन को, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एज यू कैन सी इन द ड्यूरिंग द ईयर 22-23 नेहा हैड कैश सेल ऑफ रुपीज 4,80,000 एंड क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1,80,000। मैं बार बार शुरू से बता रही हूँ वीडियो के, एक्रूअल बेसिस में वो टोटल लेगा, यानी कि कैश और क्रेडिट दोनों लेगा। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल सेल होगी वो क्या होगी? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ओके। और उसके एक्सपेंसेस क्या हैं? हर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 1,95,000, जिसमें से 20,000 स्टिल अभी भी पे नहीं किए गए हैं। ये एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। नाउ फाइंड आउट द नेहाज इनकम फॉर द ईयर 22-23 एंड फॉलोइंग द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमने प्रीवियस वीडियो में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से उसकी इनकम निकाली थी, लेकिन अभी हम निकालेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। अब क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं तो जो टोटल सेल होगा वो क्या होगा? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, दैट इज 4,80,000 प्लस 1,80,000, देन इट बिकम्स 6,60,000 एंड द टोटल एक्सपेंसेस इज 1,95,000। हम 20,000 को भी कंसिडर करेंगे ये। सो जब हम डिफरेंस निकालेंगे 6,60,000 में से हम माइनस करेंगे जब 1,95,000 को, वी विल गेट 4,65,000। तो ये नेहा की इनकम है फॉर द ईयर 22-23।
आई होप गाइज आपको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप तक जाएँ और आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।